हाय गाइस, मेरा नाम ध्रुव है और आपको मैं कहानियाँ सुनाया करता हूँ। आज मैं आपको एक पुरानी कहानी का दूसरा पार्ट सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी राजा और रानी के प्रेम विवाह के बाद की कहानी है और इसका पहला पार्ट यदि आपने नहीं सुना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप सुन सकते हैं। मैं दूसरे पार्ट की शुरुआत करने जा रहा हूँ। अगली सुबह वह राजा गुस्से में था। खुद से उसे गुस्सा आ रहा था कि ये क्या हो गया। उसे महिलाओं को देखने का मन नहीं कर रहा था। उसे नारी से नफरत हो गई थी। उसे लग रहा था कि ये क्या धोखेबाजी है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बहुत गुस्से में था वह राजा, जो उसके राज्य का सबसे बुद्धिमान मंत्री था, सबसे बड़ा मंत्री था। उसको बुलाया राजा ने और कहा, सुनो, अभी मैं जंगल में जा रहा हूँ शिकार करने के लिए। फिर जब वापस जंगल से आऊँगा शाम में, तब तक हमारे नगर में जितनी महिलाएं हैं उनके गले कटवा दो, उनको फांसी पर लटकवा दो, सबको मृत्यु दे दो, हमेशा हमेशा के लिए। मेरा आदेश है और आपको यह मानना होगा। राजा को पता नहीं क्या हो गया। राजा घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल गया। यहाँ मंत्री के होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये सब हो रहा है। राजा साहब ने क्या उलूल जुलूल सा आदेश दे दिया है। उन्हें महिलाओं से नफरत हो गई है। मंत्री अपने बूढ़े पिता के पास गया, जो कि उसके बूढ़े पिता पहले राज्य में मंत्री हुआ करते थे। जाकर कहा, पिताजी, राजा पागल हो गया है। राजा कह रहा है कि नगर में जितनी नारियां हैं उनके सिर कटवा दो और फांसी पर लटका दो। उन्हें पूरी नारी जाति को मृत्यु दंड दे दो। और उसे नारी जाति से पता नहीं क्यों नफरत हो गई है। वो जो बूढ़ा पिता था मंत्री का, उसने कहा, बेटा एक काम करो, सबसे पहले तुम छुप जाओ और राजा आएगा जब जंगल से, तब वह पूरा गुस्सा तुम पर ही निकालेगा। जब औरतों को देखेगा कि इसकी बात का अनुसरण नहीं किया गया है, उससे बात मैं कर लूँगा, तुम परेशान मत होना। शाम में राजा वापस आया और देखा कि उसके नगर में वैसे ही महिलाएं घूम रही हैं। उसका गुस्सा और बढ़ गया। अपने राजमहल में मंत्री को ढूंढा लेकिन मंत्री नहीं मिला। तब उसके घर पहुंचा। घर जाकर पूछा तो मालूम चला कि मंत्री वहां पर नहीं था। वहां केवल उस मंत्री का बूढ़ा पिता था। उस मंत्री के बूढ़े पिता के पास मंत्री गया। उसके बूढ़े पिता ने कहा, राजा साहब की जय जयकार हो। राजा साहब कैसे आना हुआ? राजा तो गुस्से से भरा हुआ था। बोला, तुम्हारा बेटा कहाँ गया? मैंने एक आदेश दिया था, वह उसने नहीं माना। अब मैं उसका गला सबसे पहले काटूंगा। मुझे उससे नफरत हो रही है। मंत्री के बूढ़े पिता ने राजा से कहा, मुझे मालूम है कि आप क्यों परेशान हैं। आपके एक फैसले की वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई। जो आपको लगता था प्यार वाला रिश्ता है, वह धोखेबाजी वाला निकला। आज जो धोखा मिला है उससे परेशान है। इसी बात में आपको अंदर से परेशान कर रखा है। इसीलिए आप सभी नारियों को ख़त्म करने का आदेश दे दिए। लेकिन राजा साहब, आपका आदेश माना जाए उससे पहले, क्योंकि जब से आपके पिताजी के समय से, राजपाट के समय जब मैं मंत्री था, तब की एक छोटी सी बात सुन लीजिए। एक छोटी सी कहानी है और आपको एक समझ आ जाएगा। राजा ने कहा, सुनाइए, क्या सुनाना है। तब उस बूढ़े पिता ने, जो पहले राज्य का मंत्री हुआ करता था, उसने कहा, राजा साहब, जब मैं आपके पिताजी के साथ में शिकार के लिए निकला था, हम रास्ता भटक गए थे और जंगल के अंदर की ओर चले गए और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। तब हमने देखा एक योद्धा अपने घोड़े पर सवार होकर आया। उसने रस्सी मुझ पर फेंकी और मुझे बांधकर अपने साथ ले गया। मुझे पता भी नहीं था कि वह मुझे कहाँ ले जा रहा है। फिर एक कब्रिस्तान में लेकर गया। जब कब्रिस्तान में लेकर गया तो मुझे लगा कि मेरा खेल यहीं ख़त्म हो जाएगा। मैंने अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत बलशाली था। एक कब्र के पास में, उस कब्र के ठीक नीचे की तरफ उसने गड्ढा खोदना शुरू किया और कहा, चुपचाप मेरा साथ दो। हमने मिल कर के वहाँ 2 कब्रें खोदी। मुझे तो समझ आ गया था कि एक में मुझे दफनाएगा और लेकिन दूसरे में किसको दफनाएगा, यह मुझे समझ नहीं आ रहा था।
वो जो योद्धा था पास की छत पर खंडहर था, फटाफट छत पर, और मुझे घोड़े से बांध रखा था और छत पर से एक सिर कटी लाश नीचे फेंक दी। मैं डर गया क्योंकि वह किसकी लाश थी। वह लग रहा था कि अभी अभी उसका मर्डर हुआ है। और योद्धा छत से उतरकर नीचे आया और मुझे कहा, सुनो, इसको दफनाना है। वो जो कब्र थी उसके पैरों की तरफ से सिर कटी लाश थी, उसको दफना दिया गया। मैं डर रहा था कि ये दूसरी कब्र है, इसमें मुझे दफनाया जाएगा। लेकिन उस योद्धा ने मुझे मुंह पर कपड़ा बांधे हुए था। वो योद्धा अपने मुंह पर कपड़ा बांधे हुए था और वह हटाया तो वह एक खूबसूरत कन्या थी। उसने कहा कि घबराओ मत, मुझे मालूम है तुम कौन हो। तुम इस राज्य के मंत्री हो और इस राज्य के राजा को जाकर मेरा संदेश देना कि उनके एक राजकुमार ने मेरी हंसती खेलती ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, क्योंकि वह राजकुमार मुझे पाना चाहता था। इसीलिए उसने मेरे पति की हत्या कर डाली। यह मेरे पति की कब्र है, जिसके नीचे एक और कब्र मैंने खोदी है, और ये जो लाश है ये उसी राजकुमार की लाश है जिसे हमने दफना दिया है। और उसके बाद वह बोलती चली गई और अब मैं अपना गला काट रही हूँ, अपनी जान दे रही हूँ। मैं अपने पति के पास वाली कब्र में ज़िंदगी भर आजीवन, जब तक नामो निशान है तब तक के हम दोनों दफन होना चाहती हूँ। ज़िंदगी ख़त्म करना चाहती हूँ। अगली ज़िंदगी में जहाँ मिलें हम साथ रहें, इसी तमन्ना के साथ दफन होना चाहती हूँ। मुझे दफन कर दीजिएगा। यह बोलकर उसने अपना गला काट दिया। राजा साहब, उस दिन मुझे पता चला कि सच्चा प्यार क्या होता है। उस महिला ने जो अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी अपने पति के लिए, उसने हमें सिखाया सच्चा प्यार क्या होता है। आप इस बात से परेशान हैं कि वो जो व्यापारी की पत्नी ने उसे धोखा दे दिया। आप इस महिला के बारे में भी सोचिए जिसने अपने पति के लिए अपनी भी जान दे दी। अब सिर्फ एक महिला की धोखेबाजी की वजह से आप सारी महिलाओं को कहाँ फांसी पर लटकाने चले थे। अपने फैसले को बदलिए। राजा को समझ में आ गया कहानी बहुत छोटी है और हम सबके लिए ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। हम सभी लोग जिनको धोखा मिला है वो अंदर से टूट जाते हैं और कह बैठते हैं लड़का या लड़कियां खराब हैं, पूरी जाति वर्ग को खराब कर देते हैं, सारे लड़के सारी लड़कियां खराब हैं। किसी एक व्यक्ति की वजह से पूरे वर्ग को दोषी ठहराना बंद कीजिए। ज़िंदगी में हमेशा याद रखिए, यदि बुरे लोग इस दुनिया में हैं तो अच्छे लोग भी इस दुनिया में हैं। अगर एक रिश्ता आपका टूट भी गया है कैसे भी, तो उससे बेहतर आपको कल मिलने वाला है और आपको आगे प्यार मिलने वाला है। और अगर प्यार मिल जाए तो उसकी कद्र करना। आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्यार करते रहो, लोगों को हंसाते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। मैं ध्रुव अब आपसे भी अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।